क्या हो जब खुद गॉड्स धरती पर आकर आम लोगों के बीच में लड़ने लगते हैं। तो स्वागत है आपका रेग्नारॉक नाम की इस जबरदस्त फैंटेसी एक्शन सीरीज में। सीरीज का पहला पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, सो उसे देखने के बाद अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब विदार और उसकी फैमिली अपने उस मॉन्स्टर्स डॉग की मौत का शोक मनाते हैं जिसे मैग्ने ने मार दिया था। वे अपने मरे हुए एंसेस्टर्स को पुकारते हैं ताकि उन्हें अपने बीच आए इस नए दुश्मन के खिलाफ लड़ने की स्ट्रेंथ मिल सके। इस बीच सायर के घर पर एक अलग ही तरह की इंटरोगेशन चल रही होती है। तुरित खून से लथपथ मैग्ने से सवाल करती है और पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ और वो पूरा खून से क्यों सना हुआ है। मैग्ने एक्सप्लेन करता है कि विदार के डॉग ने उस पर अटैक किया था और अपने बचाव में मजबूर होकर उसे उस कुत्ते को मारना पड़ा। तुरित को इस बात पर शक होता है। वो जिद करती है कि अगर कुत्ते ने उसे काटा है तो उसके निशान होने चाहिए और वो पूछती है कि उसे बिल्कुल भी चोट क्यों नहीं आई है। मैग्ने इस नामुमकिन सच को समझाने की बहुत कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे निशान आए थे और कुत्ते ने उसे काटा भी था, पर घर आते आते रास्ते में वो निशान गायब हो गए और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी मॉम को ये बात कैसे समझाए। अगले दिन उनके दरवाजे पर पुलिस आती है। वे मैग्ने से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। वो अपनी सेल्फ डिफेंस वाली कहानी वापस रिपीट करता है, पर तभी ऑफिसर तुरिट को अपने फोन पर एक फोटो दिखाती है। ऑफिसर कहती है कि खुद को बचाना एक अलग बात है, पर वो सवाल करती है कि आखिर उसे उस डॉग को इतनी बेरहमी से क्यों मारना पड़ा, जबकि वो चाहता तो उसे बस डराकर भगा सकता था। जब तुरित उस फोटो को देखती है तो उसे पता चलता है कि मैग्ने ने उस डॉग के जबड़े को फाड़कर 2 टुकड़ों में बांट दिया था। पुलिस उसे इसके अंजाम के बारे में वार्न करती है। अगर उस पर चार्जेस लगते हैं तो मैग्ने को बाल सुधार गृह भेजा जा सकता है, जो एक ऐसा दाग होगा जो उसके फ्यूचर को पूरी तरह रूइन कर देगा। मैग्ने चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। वो अपनी रियलिटी को डॉक्यूमेंट करने के लिए अपने फोन पर एक वीडियो डायरी रिकॉर्ड करना शुरू करता है। वो उसमें एक्सप्लेन करता है कि उस डॉग ने उस पर अटैक इसलिए किया क्योंकि जूतुल्स उसे मारना चाहते हैं। वो अपनी पावर्स, अपनी तुरंत ठीक होने वाली पावर और अपनी अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है। रिकॉर्ड करते करते उसका गुस्सा बढ़ने लगता है और वो एक जोरदार पंच मारकर अपने टेरेस की छत के आर पार एक छेद कर देता है। ये पूरा सीन कैमरा में कैप्चर हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर इस दुनिया में कौन उसकी इस बात पर बिलीव करेगा। सीन अब जूतुल के घर पर शिफ्ट होता है। रान बाहर जाने की तैयारी कर रही होती है, जबकि विदार एक चाकू उठाता है और मैग्ने का शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। रान उसे रोकती है और पूछती है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, पर सक्सा उसे भड़काती है और कहती है कि जाओ और मैग्ने को मार डालो। उन सबको अब ये पूरा यकीन हो चुका है कि मैग्ने कोई आम इंसान नहीं है। उसे जरूर उनके किसी पुराने दुश्मन का अवतार होना चाहिए। रान मर्डर करने के खिलाफ बहस करती है और समझाती है कि इससे पुलिस और मीडिया की कितनी ज्यादा स्क्रूटनी उन पर आ जाएगी। वो कहती है कि अगर लोगों को पता चल गया कि उसने उनके डॉग के साथ क्या किया है तो उसे वैसे भी जूवी भेज दिया जाएगा और उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो फिर वो सवाल करती है कि आखिर उन्हें इस सब में इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है। विदार एक कुल्हाड़ी उठाता है। वो फियोर से उसका ओपिनियन पूछता है। फियोर पूछता है कि इन सब बातों को बीते कितना लंबा वक्त हो गया है। वो कहता है कि अब वे लोग वैसे नहीं रहे और अपने पिता को याद दिलाता है कि उन्हें टीवी देखना पसंद था और उसकी मॉम को बाहर जाना पसंद था। वो पूछता है कि वे लोग वापस अपनी उस नॉर्मल लाइफ में क्यों नहीं जा सकते। ये बात विदार को बहुत गुस्सा दिला देती है। वहीं दूसरी तरफ मैग्ने के लिए इन सब चीजों का अंजाम बहुत तेजी से सामने आता है। उसे स्कूल में एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां उसका काउंसलर, प्रिंसिपल रान, पुलिस और उसकी मॉम होती हैं। वे सब उसकी मेंटल स्टेट को अनस्टेबल डिक्लेयर कर देते हैं और उसे मैंडेटरी थेरेपी लेने की सजा सुनाते हैं। उसे पूरी दुनिया से कट ऑफ कर दिया जाता है। ना कोई इंटरनेट, ना फोन और ना ही कोई लैपटॉप। वे लोग उसकी इन सारी हरकतों को जूतुल्स के खिलाफ एक पर्सनल दुश्मनी की तरह फ्रेम करते हैं। पहले कार और अब उनका डॉग। तभी वहां एरिक को बुलाया जाता है। वो सबको बताता है कि मैग्ने के पास इजोल्डा का लैपटॉप है जिसमें जूतुल कंपनीज पर उसकी रिसर्च मौजूद है, जिससे ये लगता है कि मैग्ने इन कंस्पिरेसी थ्योरीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है।
मैग्ने को मजबूर किया जाता है कि वो अपना लैपटॉप और सारे डिवाइसेस सरेंडर कर दे। बाद में सक्सा फ्योर को कन्फ्रंट करती है और उसके सामने ग्री की ईयरिंग लटकाती है। वो उसे कहती है कि उसे इंसानों से दूर रहने के लिए कहा गया था, फिर भी वो उस लड़की को उनके घर ले आया, और वो भी उस एक रूम में जहां आना सख्त मना है। फ्योर झूठ बोलता है और कहता है कि वो बस एक टाइम पास था, जिस पर सक्सा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उसे एक आखिरी चेतावनी देती है कि वो उस लड़की से ब्रेकअप कर ले, वरना इसका अंजाम उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और विदर को सब कुछ बता देने की धमकी देती है। वापस स्कूल में मैग्ना ग्री को देखता है। जब ग्री उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे इग्नोर कर देता है। बाद में उसके लॉकर के पास एरिक उसके पास आता है। मैग्ना कहता है कि एरिक ने भी उसे धोखा दिया है। एरिक एक्सप्लेन करता है कि उस पर बहुत प्रेशर डाला गया था, पर वो दोस्ती बढ़ाने के लिए एक पीस ऑफरिंग देता है। ये ग्लेशियर के पानी की वही टेस्ट ट्यूब थी जो इजोल्डा ने कलेक्ट की थी। एरिक कहता है कि उसे ये पानी माउंटेन पर मिला था और उसे उम्मीद है कि मैग्ना इसका टेस्ट करवा सकता है। जब एरिक इस बात को सीक्रेट रखने का प्रॉमिस करता है तो मैग्ना उसे ले लेता है। उस शाम ग्री मैग्ना के घर पर होती है। वो उसे उस डेंजरस केमिकल कैडमियम के बारे में बताता है, जिसे इजोला के नोट्स में जुटुल इंडस्ट्रीज से लिंक किया गया था। वो उसे पानी का नया सैंपल दिखाता है और कसम खाता है कि वो इसका टेस्ट जरूर करवाएगा। ग्री उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उनका प्रोजेक्ट जुटुल फैमिली के बारे में नहीं है। मैग्ना रिप्लाई करता है कि वो समझता है और वो उनके खिलाफ इसलिए कुछ नहीं लिख सकती क्योंकि अब वो फ्योर के साथ है। बाद में एक प्लेग्राउंड में नई लड़की ईमान मैग्ना के साथ आकर बैठती है। जाते वक्त वो सक्सा को स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के दौरान शो ऑफ करते हुए देखती है और उसका नाम पूछती है। फिर सक्सा चलकर मैग्ना के पास आती है। वो उसे बताती है कि अब उन्हें पता चल गया है कि वो कौन है, और वो एक इंसान है और हमेशा इंसान ही रहेगा। जब उसका एक दोस्त स्ट्रगल कर रहा होता है तो सक्सा कहती है कि इंसान ऐसे ही होते हैं, आसानी से बेवकूफ बनने वाले और मूर्ख। उसके बाद वो मैग्ना को इतनी भयंकर ताकत से धक्का मारती है कि वो हवा में उड़ता हुआ सीधा एक दीवार से जा टकराता है और वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। वो एक भाला फेंकती है जो कंक्रीट के अंदर पूरी तरह घुस जाता है। वहां से जाते हुए वो उससे कहती है कि वो सही था और वो इस खेल में बहुत अच्छी है। मैग्ना अपनी साइंस टीचर को ढूंढता है और उन्हें ग्लेशियर के पानी का सैंपल देता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इसमें कैडमियम का टेस्ट करें। वो मान जाती हैं। सीन अब ग्री के घर शिफ्ट होता है, जहां फ्योर उससे ब्रेकअप करने आया है। पर जब उसे पता चलता है कि उसके पिता एक ऐसी बीमारी से मर रहे हैं जो उसकी फैमिली की फैक्ट्री में काम करने की वजह से हुई थी, एक ऐसी बीमारी जिसके लिए उन्हें कॉम्पनसेशन देने से मना कर दिया गया था, तो उसे लगता है कि वो उससे ब्रेकअप नहीं कर सकता। चीजों को खत्म करने के बजाय उसे लगता है कि वो उसके और भी ज्यादा प्यार में पड़ रहा है। उसकी इस बगावत की वजह से फ्योर और सक्सा के बीच एक बहुत ही वायलेंट फाइट होती है। वापस उनके मैंशन में चाकू निकल आते हैं, पर आखिर में सक्सा उसे एक आखिरी वार्निंग देती है और कहती है कि अगर उसने आगे कुछ भी किया तो वो उसे भी मार डालेगी और उस लड़की को भी मार डालेगी। मैग्ना के घर पर तुरित देखती है कि उसका स्कूल असाइनमेंट सीधा सीधा जुटुल फैमिली पर एक अटैक है। वो कहती है कि इसकी वजह से उसकी जॉब जा सकती है और पुलिस मैग्ना को पकड़कर ले जा सकती है। जब मैग्ना थेरेपी के लिए मना कर देता है तो वो उसे मजबूर ना करने के लिए कहती है। अगले दिन उसे एक और मीटिंग में घसीट लिया जाता है। रन बताती है कि उन्हें वाटर सैंपल के बारे में पता चल गया है और उसे जब्त कर लिया गया है। उसकी खुद की मां ने उसे धोखा दिया है, पहले एरिक और अब उसकी मां। बाद में फ्योर फिर से ग्री से ब्रेकअप करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। मैग्ना को स्कूल में ग्री मिलती है। वो उसे बताता है कि सबको लगता है कि वो पागल है। तभी उसकी साइंस टीचर उसके पास आती हैं। वो उसे बताती हैं कि वो बिल्कुल सही था और उसने जो सैंपल उन्हें दिया था उसमें कैडमियम का लेवल खतरनाक हद तक ज्यादा था। पर ऐसे सबूत का क्या फायदा जब कोई सुनने वाला ही ना हो। खुद को पूरी तरह अकेला फील करते हुए मैग्ना पहाड़ों के पास खड़ा होता है। तभी वेंचे वहां आती है। वो उसे कहती है कि वो इस तरह हार नहीं मान सकता, पर मैग्ना अपनी सारी उम्मीद खो चुका है। वो उसे कहता है कि उसने गलत लड़के को चुना और वो कुछ नहीं कर सकता।
जब वो घर पहुंचता है तो उसकी तुरित के साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। एरिक, जिसे डिनर पर इनवाइट किया गया था, मैग्ना को अपने रूम में लॉक पाता है। वो नॉक करता है और मैग्ना को बताता है कि उसने इजोल्डा का फोन चावल में सूखने के लिए रख दिया था। वो कहता है कि फोन अब चल रहा है, पर वो उसे अनलॉक नहीं कर पा रहा। वो फोन मैग्ना के पास छोड़ देता है, जो कुछ ट्राइज के बाद पासवर्ड के रूप में सक्सा का नाम डालता है। फोन अनलॉक हो जाता है। वो सीधा गैलरी में जाता है और उसे सब कुछ मिल जाता है। ग्लेशियर की पिक्चर्स, छुपी हुई गुफा और उसके अंदर बनी सीक्रेट फैक्ट्री की टनल। उसके पास आखिरकार सबूत आ गया है। जब एरिक और टुरित डिनर कर रहे होते हैं, मैग्ने चुपके से बाहर निकल जाता है। वो इसोल्डा की फोटोज वाले रास्ते पर चलते हुए ग्लेशियर्स तक जाता है और उसे वो गुफा मिल जाती है। ठीक उसी वक्त वापस जुतुल हाउस में विदार गुस्से में पूछता है कि वो गायब हुई फोटोग्राफ कहां है। इस बीच मैग्ने उस गुफा के अंदर बहुत गहराई में चला जाता है। वो जुतुल इंडस्ट्रीज की प्रॉपर्टी वाले मार्ट दरवाजे का ताला तोड़ देता है, अंदर जाता है और लाइट्स ऑन करता है। उसके सामने का नजारा बहुत ही खौफनाक होता है। हजारों की तादाद में बैरल्स रखे हुए थे, जिनसे एक जहरीला केमिकल लीक हो रहा था। यही वो असली जड़ थी। इन बैरल से होने वाला लीकेज ग्लेशियर के पानी को गंदा कर रहा था, जो फिर बहकर टाउन में जाता है और हर चीज में जहर घोल रहा था। मैग्ने को आखिरकार एडा की परेशानियों का असली काला सच मिल ही गया था। इसके बाद मैग्ने लोकल पुलिस ऑफिसर और एरिक को माउंटेन टनल की तरफ ले जाता है, ताकि वो उन्हें कल रात मिला बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत दिखा सके। ऑफिसर उसकी इंपॉर्टेंस को मानती है, पर उसे याद दिलाती है कि क्योंकि ये जुटुल प्रॉपर्टी है, इसलिए उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करना जरूरी है। जब मैग्ने वहां पहुंचता है तो विदार पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। विदार मैग्ने से पूछता है कि उसका पागलपन और कितना आगे बढ़ गया है। वो टूटे हुए दरवाजे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मैग्ने ने ही उन्हें यहां बुलाया है, जिसका मतलब है कि मैग्ने पिछली रात यहां आया था और उसी ने ताला तोड़ा है। वो पूछता है कि मैग्ने किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बिना परमिशन घुसने की हिम्मत कैसे कर सकता है। मैग्ने ऑफिसर और एरिक को अंदर ले जाने की कोशिश करता है। विदार खुद दरवाजा खोलता है। जब अंदर की लाइट्स जलती हैं तो सामने एक ऐसी टनल दिखती है जो पूरी तरह से खाली है। वहां एक भी बैरल दूर दूर तक नहीं दिखता। मैग्ने ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वो सोचता है कि आखिर हजारों बैरल्स रातों रात कैसे गायब हो सकते हैं और विदार ने इतनी जल्दी ये सब कैसे कर लिया। एक बार फिर मैग्ने को एक झूठा साबित कर दिया जाता है। उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है और अब थेरेपी लेना मैंडेटरी हो गया है। ऐसा लगता है जैसे सबने उसे पागल डिक्लेयर कर दिया है। सीन अब स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है, जहां रैन सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही है। वो उन्हें बताती है कि मैग्ने की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। वो उसे एक ऐसे स्टूडेंट की तरह पेश करती है जो उसकी फैमिली के बिजनेस के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, उन्हें धमकियां दे रहा है और अब उसने एक बहुत ही सीरियस झूठा इल्जाम लगाया है। रैन अनाउंस करती है कि उसके बिगड़ते हुए मेंटल स्टेट को देखते हुए मैग्ने को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। ग्रे खड़ी होती है और वहां से बाहर निकल जाती है। वो देखती है कि मैग्ने अपना बैग पैक कर रहा है। वो भागकर उसके पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। एक दूसरे को गले लगाने के बाद मैग्ने स्कूल से चला जाता है। सीन कट होता है और विदार पर आता है, जिसने फ्योर को उनकी प्राइवेट लाइब्रेरी में बुलाया है। वो फोटो एल्बम खोलता है, उस खाली जगह की तरफ इशारा करता है जहां कभी उनकी फैमिली फोटो हुआ करती थी और फ्योर के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। विदार फ्योर से कहता है कि उसने उसे इंसानों से दूर रहने को कहा था, फिर भी वो उस लड़की को उनके घर ले आया। वो कहता है कि वो उस रूम में आई और उसने पिक्चर निकाल ली और पूछता है कि क्या फ्योर को कोई आइडिया है कि इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। फ्योर जिद करता है कि ग्रे ने कुछ नहीं देखा। विदार पूछता है कि क्या फ्योर को सच में लगता है कि कोई उस रूम में आकर बिना कुछ देखे चला जाएगा। फ्योर रिप्लाई करता है कि अगर कुछ भी होता है तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और वो लड़की उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तभी हम देखते हैं कि पोर्ट पर हजारों केमिकल बैरल्स को एक बहुत बड़े जहाज पर लोड किया जा रहा है।
वापस मैग्ने के घर पर वो टीवी देख रहा होता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि ये सब उनकी गलती है। वो कहता है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। सबको लगता है कि वो पागल है और उसके लिए थेरेपी मैंडेटरी कर दी गई है। वो इस बात पर अड़ा रहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो नहीं जा रहा। तुरिद उसे कहती है कि उसे जाना ही पड़ेगा। वो कहती है कि वो अभी 18 साल का नहीं हुआ है और अगर उसे थेरेपी जाने के लिए कहा गया है तो वो जाएगा। लॉरेंस बीच में बोलता है और अपनी मॉम से कहता है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि आखिर सच में चल क्या रहा है। तुरिद बाहर जाती है और बहुत सारी चॉकलेट्स और स्नैक्स खरीद लेती है। स्टोर पर वेंके उससे कहती है कि टेंशन मत लो और जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। तुरिद वेंचे से कहती है कि वो अपने काम से काम रखे और कहती है कि वो हमेशा ऐसी बकवास बातें करती है जो किसी को समझ नहीं आती। हम फिर फ्योर को ग्राई के घर पर देखते हैं, पर वो उसे दूर से देखता है जब वो अपने पिता के साथ बाहर जाती है, जो अब और भी ज्यादा बीमार हो चुके हैं। पेंशन कंपनी ने ऑफिशियली उनका क्लेम डिनाई कर दिया है। उनके घर पर लॉरेंस मैग्ने को बताता है कि उसकी जिद की वजह से उनकी मॉम डिप्रेशन में जा रही हैं और उसे जाकर उनसे बात करनी चाहिए। मैग्ने उन्हें काउच पर जंक फूड खाते हुए देखता है। वो अपने रूम में जाता है और डिसाइड करता है कि उसे ही इस सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा। वापस स्कूल में आज फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस का दिन है। ग्राय एडा के बारे में एक बहुत पॉजिटिव प्रेजेंटेशन देती है और उसे अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं, पर बाहर निकलने से ठीक पहले वो पलटकर अपने टीचर्स की तरफ देखती है। वो उन्हें बताती है कि उसने अभी जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से एक झूठ था। वो कहती है कि वे सब जानते हैं कि ये टाउन कितना पोल्यूटेड है, कि यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है और इस होल्डा नाम की एक लड़की मरने से पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो साफ साफ कहती है कि जूटल फैमिली की इंडस्ट्रीज ही इस सब के पीछे हैं और उसे ये बात कहने में कोई डर नहीं लगता। इसके लिए वे उसे फेल कर देते हैं। बाहर साक्सा उसे रोकती है। साक्सा ग्राय से पूछती है कि वो खुद को समझती क्या है। ग्राय रिप्लाई करती है कि मैग्ने ने उनकी टनल में कुछ देखा था और पूछती है कि क्या साक्सा उन्हें बताएगी कि वो क्या था। घर पर मैग्ने को रियलाइज होता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। वो अपनी मॉम के ऑफिस फोन करके बताता है कि वो आज काम पर नहीं आएंगी। अपने खुद के थेरेपी सेशन का अपॉइंटमेंट लेता है और उनके साथ हॉस्पिटल जाता है। सीन ग्राय की मॉम के सैलून पर कट होता है जहां रैन आई हुई है। वो ग्राय की मॉम से कहती है कि मैग्ने पागल हो चुका है, कि वे उसे एक असाइलम में डालने वाले हैं और ग्राय को उससे दूर रहना चाहिए। लॉरेंस जो वहां पूरे टाइम बैठा हुआ था, पलट कर देखता है। जब रैन को रियलाइज होता है कि मैग्ने के भाई ने सब कुछ सुन लिया है तो वो चुप हो जाती है। जाते वक्त लॉरेंस उसे रोकता है। लॉरेंस पूछता है कि क्या वो इस साल के कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन पर स्पीच दे सकता है। रैन साफ मना कर देती है। लॉरेंस फिर एक नया ब्लॉन्ड हेयर स्टाइल लेने का डिसाइड करता है। बाद में विदार को एक कॉल आता है। वो अपने आगे के मीटिंग्स को पोस्टपोन कर देता है ताकि वो एक नया टास्क पूरा कर सके। पोर्ट से 2500 बैरल्स को तुरंत बाहर निकालना। फ्योर ये सब सुन लेता है। फ्योर ग्राय के घर जाता है और उसके पिता को बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, पर वो आदमी लेने से मना कर देता है। फ्योर बाहर इंतजार करता है और जब ग्राय बाहर आती है तो वो एक्सप्लेन करता है कि वो बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। तभी ग्राय अपनी पॉकेट से वो फोटो निकालती है जो उसने उसके घर से ली थी। उस पर साल 1899 लिखा हुआ था। अब उसे सच पता चल चुका था। फ्योर उसे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मैग्ने का थेरेपी सेशन एक डायग्नोसिस के साथ खत्म होता है। उसे डिल्यूजन्स की बीमारी है। इसका इलाज सिर्फ दवाइयां हैं। बाद में वो अपनी मॉम के साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहा होता है। जब फ्योर ग्राय के घर से निकलता है तो वो मैग्ने को देखता है। वो उसके पास आता है। फ्योर मैग्ने को बताता है कि वो सही था और उसने जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल असली था। वो बताता है कि 2500 बैरल्स को अभी शहर से बाहर शिप किया जा रहा है। मैग्ने पूछता है कि फ्योर उसे ये सब क्यों बता रहा है। फ्योर रिप्लाई करता है कि वो बस चाहता था कि मैग्ने को पता चले कि वो हमेशा से सही था। एक पल पहले तक मैग्ने को लग रहा था कि वो बीमार है। अब उसे पता था कि वो बिल्कुल ठीक है। उस रात बाद में फ्योर उस फोटो को वापस रखने के लिए चुपके से लाइब्रेरी में जाता है।
पर पूरी फैमिली अंधेरे से बाहर आ जाती है। विदार फ्योर से कहता है कि उसने एक इंसान का साथ देकर बहुत बड़ा धोखा किया है। विदार फ्योर को ग्राई को मारने के लिए कहता है ताकि वो अपनी वफादारी साबित कर सके। मैग्ने भागकर पोर्ट की तरफ जाता है, जहां वो देखता है कि हजारों बैरल को जहाज पर लोड किया जा रहा है। अगला दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे का है, जब पूरा शहर जश्न मना रहा होता है। एरिक ओपनिंग स्पीच देता है। साक्सा फ्योर की तरफ झुकती है और उसे वॉर्न करती है कि अगर उसने आज ग्राई को नहीं मारा तो वो खुद उसे मार डालेगी। मैग्ने के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। विदार को एक कॉल आता है और वो वहां से चला जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो देखता है कि 4 बहुत बड़े केमिकल बैरल्स ठीक स्टेशन के बाहर रखे हुए हैं। उन पर जुटुल फैमिली का नाम प्रिंट था। मैग्ने ने सीधा सबूत उनके सामने लाकर रख दिया था। ऑफिसर विदर की रिश्वत देने या उसे डराने की सभी कोशिशों को बंद करवा देती है। ऑफिसर विदर से कहती है कि अब उनकी आगे की बातचीत स्टेशन के अंदर होगी। वापस सेलिब्रेशन पर एरिक साक्सा को गाना गाने के लिए स्टेज पर बुलाता है। जब वो परफॉर्म कर रही होती है, फ्योर ग्री को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। साक्सा का गाना खत्म होते ही एरिक प्रिंसिपल रान जुटुल की फाइनल परफॉर्मेंस अनाउंस करता है, पर उनकी जगह लॉरेट्स रान के कपड़े पहनकर स्टेज पर आता है। वो उनकी नकल करना शुरू करता है और सबके सामने पब्लिकली जुटुल्स के किए हुए सारे काले कामों का पर्दा फाश कर देता है। इस बीच फ्योर की आंखें बदल जाती हैं। जैसे ही वो अटैक करने के लिए झपटता है, मैग्ने दौड़ते हुए आता है और उसे टक्कर मारकर गिरा देता है। वो उसे अपने हथौड़े से मारने ही वाला होता है कि तभी ग्राई उन दोनों के बीच में कूद जाती है। ग्राई मैग्ने के आगे हाथ जोड़ती है कि वो फ्योर को ना मारे और कहती है कि वो अब नॉर्मल हो गया है। फ्योर उन पर चिल्लाता है कि वहां से भाग जाओ और निकल जाओ, इससे पहले कि विदर आकर उन सबको मार डाले। विदर वहां आ चुका है। ग्राई और फ्योर वहां से भाग जाते हैं, जबकि विदर एंशिएंट लैंग्वेज में मैग्ने पर चिल्लाता है और उसे मारने की कसम खाता है और उसे एक आम लड़का कहता है जो थॉर बनने का नाटक कर रहा है। मैग्ने की पावर्स जाग उठती हैं। वो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाता है। आसमान से बिजली आकर उसके अंदर समा जाती है। वो और विदर दोनों बिजली के एक बहुत भयंकर ब्लास्ट के अंदर घिर जाते हैं। मैग्ने एक तरफ उड़कर गिरता है और विदर दूसरी तरफ। दूर से वेनके देख रही होती है और तभी एक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुछ पल बाद मैग्ने की उंगलियां हिलती है। वो मरा नहीं है। सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है, पर यह कुछ बड़े सवाल छोड़ जाता है। क्या विदर मर गया है? उसकी फैमिली अब आगे क्या करेगी? और क्या मैग्ने सच में आखिरकार थॉर बन चुका है? तो दोस्तों, ये था सीजन 1 का पूरा रैप। उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आप सीजन 2 और 3 देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट सीजन टाइप करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।